अपनी कविताओं के सितारों को इन महफिल की चादर में जड़िए और आपको जो भी कहना है उसको काफिये में कहिए। अरे किसकी बहन है ये? कौन किसकी बहन है? यही काफिया। अरे ये समझ ले तेरी मौसी की बहन। और तू यार चुपचाप बैठ, यार बीच बीच में बोल रहा है तू। यार इतने बड़े बड़े कवि आए हैं, उनका सम्मान कर कुछ तो। बीच में बोलना सही नहीं है यार, बैठ यार। कवि सम्मेलन की गर्मा को मत गिरा। तो एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए लखनऊ से आए हुए लगनपाल जी को। तो मंच पर बैठे मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और अपनी लाइन को मैं काफिये में शुरू करता हूँ कि दुनिया जाए भूल, माँ का हूँ लाल, मेरा नाम है लखनपाल। बहुत अच्छे लगनपाल भाई। और इसमें क्या बहुत अच्छा है? ऐसी लाइनें तो मैं भी कह दूंगा कि दुनिया, तो सुनो, ये दुनिया हमें शराबी बुलाती है। हर गली हर मोड़ पर ठेके की दुकान नजर आती है, मगर कमबख्त पैसे खत्म हो जाती है। यही फर्क है तुम जैसे शराबी और महान कवियों में। तुमने जो सुनाया उसमें शराब नजर आती है और जो महान कवि सुनाते हैं उनमें कहानी और दर्द नजर आती है। अरे लल्लन भैया, एक पैक लगाने दो, ऐसा दर्द नजर आएगा कि तुम रोते हुए बैठोगे। अरे यार फूला, तू क्यों अपना यार कथा में गधा हाँक रहा है यार? पहले अपनी बाद में अपनी तो सुन। कथा कवि सम्मेलन जो भी करना है अपना बाद में होता रहेगा। तू यार पहले इनकी सुन ले, ये बाहर से कवि आए हैं, कुछ नया सुनाएंगे। ये ऐसे कवि कहाँ सुनने को मिलते हैं रोज रोज। तो लगनपाल भैया आप आगे सुनाइए और प्रकाश डालिए अपने वाक्यों का। तो ठीक है, गौर फरमाइए कि एक वक्त गुजर गया एसएमएस करते हुए तेरे प्यार में, होश ही नहीं रहा कि मैं बैठा हूँ क्लास में, पीछे मुड़कर देखा तो टीचर खड़ी थी पास में, फिर क्या मुर्गा बना दिया बड़ी क्लास में। ये भी कोई सुनाने की चीज है? अरे लल्लन यार तू फिर बीच में बोला। अब की बार तू बीच में बोला तो मैं यार तुझे बाहर उठाकर करवा दूंगा यहाँ से। अरे लल्लन भैया यार, ऐसे तो मैं भी सुना सकता हूँ यार। अब की बार सही सुनाऊंगा, सुन लो, एक सुन लो मेरा। चल सुना तू। अब की बार अगर तूने गलत सुनाया या तूने दारू का शब्द कोई बीच में लाया तो माँ कसम आगे बाहर करवा दूंगा तुझे मैं। अरे नहीं, आप सुनो मेरा। इश्क है इंतजार होना चाहिए, इश्क है तो इंतजार होना चाहिए। माफ करना लल्लन भैया, थोड़ी जवान लड़खड़ाई आती है अपनी। इश्क है तो इजहार होना चाहिए, प्यार जिंदगी में एक बार होना चाहिए। मेरे फूला वाह, ये हुई ना बात। इश्क है तो इजहार होना चाहिए, प्यार जिंदगी में एक बार होना चाहिए, और नहीं है पैसा तो उधार लेकर पीना चाहिए। अरे यार मैंने मना करी थी ना कि अगर तूने दारू की बात करेगा तो भाई तुझे मैं उठाकर बाहर पे करवा दूंगा। चल तू बाहर निकल यहाँ से, चल निकलता है कि भिखवाऊं तुझे मैं? अरे लल्लन भैया यार, तुम यार फालतू की बात सोच रहे हो यार। मैंने ऐसी कोई दारू की बात करी ना है। देखो अबे, पीवे की बात कर रहा हूँ तो यार कोल्ड ड्रिंक भी तो हो सकती है भैया। यार तुम तो यार दारू के पीछे अच्छा नाम बदनाम कर दिया है मेरा पूरा। देख तू अब मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है। अरे यार तुम्हारी कसम लल्लन भैया, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत। अरे यार आज से मैं कभी पिया नहीं करूंगा, अब कभी बनूंगा मैं, देख लो। अब देख, अब तू शांत बैठ जा, चुपचाप होके बैठ जा यार। यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है यार, कुछ तो इज्जत कर। अरे यार लखनपाल भैया यार क्या सुना रहे हो तुम यार? कवि सम्मेलन की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो तुम भाई यार। ऐसा नहीं, कुछ तड़कता भड़कता सुनाइए, एकदम मजा आ जाए लोगों को। तो ठीक है लल्लन भैया, सुन लीजिए। अब फिर सुन लीजिए कि क्या हुआ जो तूने हमें छोड़ रचा ली मेहंदी। बहुत अच्छे लगनपाल भैया, दिल जले लगते हो तुम हमें। ठीक है, धन्यवाद भैया। कि क्या हुआ जो तूने हमें छोड़ रचा ली मेहंदी, अब वक्त आने पर मैं भी सहरा सजाऊंगा,
और अभी नया नया दिल टूटा है, गुलफाम कली के कोटे पे जाऊंगा। बहुत अच्छे लगनपाल भैया यार, तुमने मेरे दिल की बात छीन ली। और हाँ, तुम लल्लन भैया यार अब नहीं कुछ बोलोगे। ए यार, कवि होकर इतना अश्लील शब्द बोल रहा है तब तुम कुछ नहीं बोलोगे, और मैं 2 शब्द दारू के बोल दिए तो तुम मुझे उठा के बाहर फेंकवा देते हैं। यही है तुम्हारी इंसानियत। अरे बहुत अच्छे, क्या तू क्या बहुत अच्छे बोल रहा है? और तुम यार लगनपाल भैया यार क्या बदतमीजी से कर रहे हो ये तुम। बैठ जाओ तुम यार, तुम्हारे बस की है नहीं, इतना अश्लील कभी हमने आज तक नहीं देखा। भाइयों बहनों, अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं, जिनका पूरा जीवन कविता पाठ में है गुजरा, तो अब आ रहे हैं हमारे मनोज मिश्रा। तो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम है मनोज मिश्रा। तो मैं आप सभी को कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। अगर आपको प्यारी और अच्छी लगे तो आपको मुझे तालियों के साथ मेरा स्वागत करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कि आंखों में नमी थी, विटामिन सी की कमी थी, और जिससे हमने रात भर की थी चैटिंग, वह गर्लफ्रेंड की मम्मी थी। बहुत अच्छे मिश्रा जी। अरे लगता है लल्लन भैया लोगों को थोड़ा कम पल्ले पड़ा है। चलो एक और सुनाता हूँ। कि तेरी सांसों को मेरे दिल में पनाह मिल जाए। इरशाद इरशाद। कि तेरी सांसों को मेरे दिल में पनाह मिल जाए। अर्ज क्या है कि तेरी सांसों को मेरे दिल में पनाह मिल जाए, अगर तू ना मिले तो ये दिल किसी और के नाम कर जाए। अरे मिश्रा जी, पहली बार सुना रहे हो यार, क्या तुम कुछ अच्छा से सुनाओ यार, थोड़ा मनोरंजन हो पब्लिक का। अरे लल्लन भैया, मजा तो सिर्फ खट्टी गोली में है। अरे तो फिर देश किस बात की है, खिलाओ खट्टी गोली। तो सुनो फिर। दिल का दर्द तोड़ने वाले क्या जाने, प्यार के इस रिवाज को जमाने वाले क्या जाने, और फिर होती है इतनी तकलीफ लड़की पटाने में, ये घर बैठे उसका बाप क्या जाने। चलिए चलिए मिश्रा जी, बैठिए उधर। कभी होकर इतनी अश्लील बातें करते हो यार, तुम भी जाने कैसे कैसे कभी बन जाते हैं लोग यार। तो आज के कवि सम्मेलन को मैं एक लाइन में विराम करता हूँ। देखा उन्होंने तिरछी नजर से, कसम खुदा की मदहोश हो गए, और जब पता चला शादी के बाद कि नजर ही टेढ़ी थी तो साला खड़े खड़े बेहोश हो गए। तो जो हमारे कभी आज नहीं बोल पाए हैं तो उनको हम नेक्स्ट पार्ट में बोलने का मौका देंगे। और आप सभी हमारे श्रोतागणों से अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब